शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया? हमारे शरीर, इसका आंसर दीजिए। हमारे शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के दो उदाहरण दे। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया दो उदाहरण, एक उदाहरण आप दे दीजिए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, दूसरा उदाहरण दे दीजिए चांदी का काला होना। और भी उदाहरण है AgCl का बनना और सब भी दे सकते हैं, लेकिन आपको दो पूछा है तो दो ही दे। दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है? ऑक्सीकृत खाद्य पदार्थ दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ है, जैसे में वसा का ऑक्सीकरण होना आदि। आपका क्वेश्चन है ताजा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए कोई एक उपाय बताएं। ताजा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए खाद्य पदार्थ को हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, एक आंसर हो गया। दूसरा, ताजा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए एंटीऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर इसका आंसर दे सकते हैं ताजा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए हम उसे ऐसे उपकरण में रखते हैं जहां पर कि ऑक्सीकरण, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण नहीं हो सके, वो भी उपाय हो गया, है ना। अगला है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, आप संतुलित कैसे कीजिए? यहाँ पर देखिए फेरम आपका 2 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फेरम को क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, ठीक है। अब फेरम 2 हो गया तो ऑक्सीजन क्या हो गया जी, 8 हो गया। सल्फर भी K2 हो गया, 2 हो गया। सल्फर देखिए यहाँ पर 2 है, सल्फर यहाँ पर 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर K2 है, 3 है, 3 2 5 3 8, संतुलित हो गया। सिर्फ आप 2 लगा दीजिए, संतुलित हो गया। एक ऐसे विक्रिया का उदाहरण दे जिसमें 2 यौगिक परस्पर संयोग करके एक यौगिक बनाते हैं। समीकरण इतना द्वारा निरूपित अभिक्रिया एक उदासीकरण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? देखिए यहां पर देखिए, आप चीजों को देखिए। यहां पर देखिए ये सोडियम OH के साथ संयोग में था, लेकिन यहां पर आप चीजों को समझने का कोशिश कीजिए। यहां पर आप देखिए कि ये सोडियम यहां पर OH के साथ संपर्क में था, लेकिन यहाँ Cl के साथ है ना जी। ये इसके साथ आ गया और ये इसके साथ आ गया, तो क्या विस्थापित हो रहा है ना, तो क्या होगा, उभय विस्थापन। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ऐसे विक्रिया जिसका कि दूसरा नाम क्या है, उभय विस्थापन। इतना द्वारा निरूपित अभिक्रिया उदासीकरण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, उभय विस्थापन अभिक्रिया। ये ऑक्सीकरण भी है, लेकिन दूसरा नाम पूछ रहा है तो उभय विस्थापन बोल देंगे। फिर उभय, जैसे कि ना होता है कि अगर आपको कोई आपके पापा जी से नाम से नहीं जानते हैं तो फिर दादाजी का नाम बताना पड़ता है ना, ठीक उसी प्रकार से इसके नाम से नहीं जाना तो दूसरा नाम उभय विस्थापन। उभय विस्थापन से भी नहीं जानता तो दादाजी का नाम कौन जो जाता है, ऑक्सीकरण उपकरण, है ना जी। अभिक्रिया H2O + F2 HF में कौन पदार्थ ऑक्सीकारक है? ये आपको समझने वाली बात है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऑक्सीकारक, जो इलेक्ट्रॉन दान करता है वो अपकारक, ठीक है। तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन जो ग्रहण करने वाला है वो क्या है, F2 है। तो F आपका जो है ना ऑक्सीकारक है। क्या है, ऑक्सीकारक है, ठीक है। जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, किंतु कॉपर के साथ यह अभिक्रिया नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कॉपर जिंक से कम क्रियाशील है ना जी। और क्रियाशीलता की श्रेणी तो हम फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं कैसे याद रखना है। तो जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना जी, जस्ता Zn, जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है ना जी। ZnCl + H2O बना लेती है ये 2HCl, तो यहां पर भी 2 लग जाएगा, तो यहां पर भी 2 लग जाएगा, है ना। तो मुक्त होती है, किंतु कॉपर के साथ यह अभिक्रिया नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील तत्व है ना जी। आप देखे हैं कि हाइड्रोजन के नीचे क्रियाशीलता श्रेणी को जाकर देखें, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर है और जिंक आपका हाइड्रोजन से ऊपर है ना। इसलिए जिंक आपका जो है कि हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है, क्रियाशील अधिक है वो जिंक, और कॉपर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, इसलिए वो अभिक्रिया नहीं होती है ना जी। तो आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, ठीक है। पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? ब्यूटेन।
ब्यूटेन। ब्यूटेन का क्या होता है सूत्र, आप क्या लिख सकते हैं, ब्यूटेन का सूत्र है C4H10। क्लियर।